अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तशहद के अंदर अगर 4 रकअत नमाज है तो पहले तशहद में किस तरह बैठना है और दूसरे तशहद में किस तरह बैठना है, सुन्नत से क्या साबित है। तो पहले तशहद जो है उसमें है, जब तशहद बैठना है अत्तहियात में तो दायां पाँव खड़ा करना है और बायां पाँव बिछाकर पाँव के ऊपर बैठना है। और आखिरी तशहद जो है जिसमें सलाम फेरा जाए, चाहे वो 2 रकत का है या 4 रकत नमाज में आखिर में जो तशहद आएगा जिसमें अत्तहियात कुछ लंबी होती है, ज़्यादा दुआएं वगैरह होती हैं, तो आखिरी तशहद जो है उसमें दायां पाँव खड़ा किया जाएगा, बायां पाँव बिछाकर आगे निकाल दिया जाएगा ज़रा और सरीन पर बैठा जाएगा, कूहले पर। बाएं पाँव के ऊपर नहीं बैठा जाएगा आखिरी तशहद में, बल्कि पाँव को ज़्यादा निकाल कर दाएं पाँव के नीचे ले जाकर और सरीन पर बैठना है, कूहले पर बैठना है, पाँव के ऊपर, बाएं पाँव के ऊपर नहीं बैठना। ये सुन्नत है। इस बारे में सही हदीस सुन लीजिए। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इमाम मोहम्मद बिन अमर बिन अता रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के दरमियान बैठे हुए थे। तो मेरे भाइयों, वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा हुआ तो हजरत अबू हुमैद सअदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैं आप सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को याद रखने वाला हूँ। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर तहरीमा कहते तो अपने दोनों हाथ मूंढों के बराबर ले जाते और जब रुकू करते तो अपने दोनों हाथों को घुटनों पर जमा देते, फिर अपनी पीठ झुकाकर सर और गर्दन के बराबर कर देते, सर उठाकर सीधे खड़े हो जाते। आपकी पीठ कि हर पसली अपनी जगह पर आ जाती और जब सजदा करते तो दोनों हाथ जमीन पर रखते, पांव बाजू बिछाते, ना सिमट कर पहलू से लगा देते और पांव की उंगलियों के इतराफ जो है किबला की तरफ रखते। जब 2 रकतें पढ़ कर तशहद बैठते तो बायां पांव बिछाकर इस पर बैठते और दायां खड़ा रखते। और जब आखिरी तशहद में बैठते, जो मसला मैं डिस्कस कर रहा हूं, अब वो हदीस का वो हिस्सा शुरू होने लगा है। और जब आखिरी तशहद में बैठते तो बायां पांव बिछाकर दायां खड़ा रखते और सरीन के बल बैठते, यानी बाएं पांव के ऊपर नहीं बैठते, पांव बिछाकर सरीन के बल बैठते, सरीन कूहले पर बैठते, पाँव के ऊपर ना बैठते। ये सही बुखारी किताबुल अज़ान के अंदर हदीस है। बाब है सुन्नतुल जुलूस फिल तशहद, हदीस नंबर 828 है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 828 है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत बयान की है 10 सहाबा ने कि बायां पाँव जो है वो बिछाकर दाएं को खड़ा करना है और सरीन पर बैठना है, पाँव के ऊपर नहीं बल्कि सरीन पर बैठना है। इसकी और वजाहत होती है जो कि एक तिरमिज़ी किताबुस सलात हदीस नंबर 304 में है कि इमाम मोहम्मद बिन अमर बिन अता रहमहुल्लाह ताबी फरमाते हैं कि मैंने सैयदना अबू हुमैद सअदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 10 सहाबा कराम की मौजूदगी में सुना, जिसमें से एक सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी रकत पर पहुंचते जिसमें नमाज पूरी हो जाती है तो तशहद में बाएं पाँव को पीछे हटाते, बाएं पाँव को पीछे हटाते और सरीन पर बैठकर तवर्क करते। ये वो सुन्नत है जो अक्सर लोग इस पर अमल नहीं करते कि तशहद में बाएं पाँव को पीछे हटाते और सरीन पर बैठकर तवर्क करते, फिर सलाम फेर देते। तिरमिज़ी किताबुस सलात हदीस नंबर 304 है। इस तरह इस हदीस की मज़ीद वजाहत होती है जो कि अबू दाऊद किताबुस सलात हदीस नंबर 730 है। इमाम मोहम्मद बिन अमर बिन अता रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अबू हुमैद सअदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना कि वो 10 सहाबा कराम की मौजूदगी में बयान कर रहे थे, जिनमें से एक अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी रकत में पहुंचते जिसमें नमाज पूरी हो जाती है तो बाएं
पाँव को पीछे हटाकर, बाएं पाँव को पीछे, यानी कि बिछाकर ऊपर नहीं बैठते थे, बाएं पाँव को पीछे हटाकर तवरक करते और सीरीन के बल बैठते थे। तमाम हाजिर सहाबा कराम ने कहा, अबू हुमैद सादी रजी अल्लाह ताला ने दुरुस्त कहा है, वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। ये अबू दाऊद किताब सलात हदीस नंबर 730 में है। इन तीन हदीसों से पता चला कि एक सहाबी ने 10 सहाबा की मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा किया, तो उन 10 सहाबा ने उसकी तस्दीक की, वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तशहद में जब बैठते तो दाएं पांव को खड़ा करते, बाएं को बिछाकर हटाकर और सीरीन के ऊपर बैठते और फिर सलाम फेर देते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको तवरक कहते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लामा अब्दुल हई लखनवी हनफी फरमाते हैं, इंसाफ ये है कि कोई हदीस ऐसी नहीं जिससे सराहतन साबित होता हो कि आखिरी तशहद में बाएं पांव पर बैठना सुन्नत है। कहते हैं हम जो बैठते हैं कि बाएं पांव पर अत्तहियात में बैठते हैं सलाम वाली रकत में, तो ये किसी भी हदीस से बैठना साबित नहीं है, अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत से साबित नहीं है। कहते हैं सईदना अबू हुमैद सादी रंग की हदीस इस बारे में मुफस्सल है, यानी वजाहत होती है कि आप बाएं पांव के ऊपर नहीं बैठते बल्कि सीरीन के ऊपर बैठते थे, यही नबी पाक की सुन्नत है। सईदना अबू हुमैद की हदीस इस बारे में मुफस्सल है, लिहाजा आगे फरमाते हैं, लिहाजा इस चाहिए कि मुबहम को मुफस्सल पर महमूल किया जाए। तालीकुल मुमजद सफ़ा नंबर 111। तो मेरे भाइयों, अल्लामा अब्दुल हई लखनवी हनफी ने वजाहत कर दी कि हमारे पास बाएं पाँव के ऊपर बैठने की कोई हदीस नहीं है, ये सुन्नत से साबित नहीं है। सुन्नत ये है सही हदीस से जो साबित होता है 10 सहाबा की मौजूदगी में। अबू हुमैद सादी ने जो बयान किया है वो यही है कि सलाम वाली जो रकत है, चाहे वो 2 रकत बाद तशहद आता है सलाम फेरना है, जो 4 रकत के बाद आखिरी तशहद में जब बैठना है, दायां पाँव खड़ा करना, बायां बिछाकर आगे खींच लेना है, हटा लेना है और सीरीन के बल, कूहले के बल बैठना है, ये नबी पाक की सुन्नत है, इसको तवरक कहते हैं। आगे लिखते हैं, हमारे उलमा अहनाफ में हदीस अबू हुमैद से नमाज के कई मसाइल में इसी हदीस से इस्तदलाल करते हैं। कहते हैं इस हदीस को हम मानते हैं, सही मानते हैं, हमारे उलमा इससे कई मसले लेते हैं, इसी हदीस से इस्तदलाल करते हैं और ये घर बनाने और घराने के मुस्ताक है। अगर कहें कि इस हदीस में कोई फॉल्ट है या ज़ईफ है, तो ये घर बनाने और घराने का मुस्ताक है। और जिस तहकीक से वजदान सलीम और पुख्ता अकल से तायद होती है वो ये है कि आखिरी तशहद में तवरक सरी अहादीस और सहीउल असनाद से साबित है। अपनी किताब साया जिल्द 2 सफ़ा 234 में लिखते हैं कि जो तवरक है, यानी सरी बायां पाँव जो है वो बिछाकर एक तरफ हटा देना है और सीरीन पर बैठना है और दाएं पाँव खड़ा करना है, ये जो मसला है आखिरी तशहद में तवरक सरी अहदीस और सहीउल असनाद से साबित है। साया जिल्द नंबर 2 सफ़ा 234 में फरमाते हैं। इस तरह इमाम मालिक रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का पोता कासिम रहमुल्लाह फरमाते हैं कि दायां पाँव खड़ा और बायां बिछाकर बाएं कूहले पर बैठकर तवरक किया और बाएं और पाँव पर ना बैठा जाए। और फरमाते हैं कि मुझे अबैदुल्लाह रहमुल्लाह ने खबर दी कि मेरे वालिद अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी इसी तरह ही बैठा करते थे। मोता इमाम मालिक सफ़ा नंबर 28। तो मेरे भाइयों, इमाम मालिक, इमाम शाफी, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह भी शरह बुखारी में है कि इमाम मालिक, इमाम शाफी, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह भी इसी तरह तवरक किया करते थे कि आखिरी तशहद में दायां पाँव खड़ा करते और बाएं को बिछाकर एक तरफ हटा लेते और सीरीन पर बैठते, कूल्हे पर बैठते। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी पर सब सहाबा ने, 10 सहाबा ने अबू हुमैद सादी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना के अंदर तस्दीक की कि बेशक अल्लाह के रसूल इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सुन्नत से साबित हो जाए, सही सुन्नत से, तो नबी पाक फरमाया मेरी हदीस को जो दूसरों तक पहुंचाएगा अल्लाह उसको खुश करम खुरम रखे। तो मेरे भाइयों,
میری بات اچھی لگے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، یعنی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرو، اور اس کو واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، اور جتنے بھی ذرائع ہیں دوسروں تک پہنچانے کے، اللہ کے رسول کی سنت کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے یہ عمل جو ہے، یہ حدیث کو دوسروں تک پہنچانا، یہ عمل جو ہے اللہ پاک ہمارے لیے آخر کا ذریعہ بنائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔